जय श्री कृष्ण। होलिस्टिक हेल्थ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज मैं बातें करूंगी गीता में योग, और कृष्ण भगवान ने प्रत्येक अध्याय में योग की बात ही बता रहे हैं और योग के माध्यम से बहुत सारी बातें अपने जीवन को सरल बनाने और मार्ग को सुलभ करने के लिए, प्रशस्त करने के लिए, अच्छे कार्यों के लिए वो इसके ज्ञान दे रहे हैं कि कैसे मुझे अपने समस्त कार्यों को आगे बढ़ाने में मदद मिलता है इसके माध्यम से। प्रत्येक अध्याय में योग टाइटल के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे अर्जुन विषाद योग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म संन्यास योग, विभूति योग, आत्म संयम योग। मतलब 18 अध्याय में आपको उसके टाइटल में योग मिलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पूरा गीता में ही उनका योग के बारे में रखा गया है। पूरा 18 अध्याय योग के ही बारे में गीता में जो योग है वो रखा गया है और बहुत ही अच्छे सुलभ तरीके से रखा गया है। हर व्यक्ति इसे सीखकर, इसके अभ्यास करके अपने जीवन को सरल बना सकते हैं किसी भी समय में। उसी संदर्भ में कर्म योग गीता का बहुत ही प्रधान अध्याय कहा जाता है और कृष्ण भगवान बोलते हैं कि बिना कर्म के किसी भी चीज की प्राप्ति नहीं हो सकती है और बिना कर्म के तुम्हारा जीवन असफल है। उसी संदर्भ में उदाहरण आता है कि आपके शरीर में आप जीने के लिए आपके शरीर के अंग अवयव बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी फल की इच्छा प्राप्ति किए आपके अंग अवयव कंटिन्यू कर्म कर रहे हैं। तो मुझे खुद के शरीर से सीखना चाहिए कि जब मेरा शरीर श्वास लेना, खेलना, उछलना, बोलना, दौड़ना, सोना, जागना, ये बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी रुकावट के प्रतिदिन हमारा अंग अवयव बिना रुके अच्छे तरीके से चल रहा है और हम अपने जीवन का आनंद ले रहे हैं। वही बात गीता के कर्म योग में कहा गया है कि कर्म के बिना जीवन व्यर्थ है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। बिना कर्म के आपका ये जीवन व्यर्थ और किसी के काम का नहीं है, निष्काम है ये शरीर। फिर आपको कर्म करना ही है और कर्म करके ही अपने जीवन की गति और जीवन के आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। उसी संदर्भ में गीता में ये श्लोक है, योगः कर्मसु कौशलम। मतलब सीधा सा सरल छोटे से लाइन में ये पूरा ही डिक्लेयर कर दिया गया है कि जो भी काम आप करते हैं मनोयोग पूर्वक, युक्ति पूर्वक, शांत होकर के, स्थिरता से, बहुत ही आनंदमय होके जिस काम को आप कर रहे हैं वही योग है और उस काम में पूरा कुशलता से आप कर रहे हैं सारे योग को लगाकर, तो वो आपका योग है। इसलिए कहा गया है योग कर्मसु कौशलम। जिस काम की कार्य में कुशलता, योग पूर्वक, मनोयोग पूर्वक, स्थिरता पूर्वक, आनंदमय से आप कर रहे हैं और वो कार्य बहुत अच्छा होता है, तो यही योग है। आप जिस भी जगह पे हो वहां आप अपने काम को अच्छे से करिए, पूरे मनोयोग पूर्वक, कुशलता पूर्वक, अच्छे स्किल के साथ उसका इम्प्रूवमेंट हो, वो एक यूनिक वर्क हो। आप जिस भी टॉपिक को पकड़ते हैं या जिस भी क्षेत्र में आप कार्य करते हैं उस कार्य में आपका पूरी की पूरी कुशलता होनी चाहिए और वो कुशलता ही आपके व्यक्तित्व को अलग तरीके से प्रेजेंट करती है। वो प्रेजेंटेशन किसी के द्वारा सिखाया नहीं जा सकता है, बताया नहीं जा सकता है। ये सिर्फ व सिर्फ कृष्ण भगवान अर्जुन को बता रहे हैं और जब आप भी गीता पढ़ेंगे तो आपको भी ये चीज धीरे धीरे मालूम होता चला जाएगा और आप उसे जब करेंगे तो वो चीजें आपके अंदर खुद ब खुद होना शुरू हो जाएगा। बस आपको स्वाध्याय करना है और उन चीजों को समझकर जीवन में प्रयोग करना है। सिर्फ स्वाध्याय करके आपने किसी को सुना दिया या मनन करके अपने आप में रख लिया और आप उसका अप्लाई जीवन में नहीं किए तो वो आपके लिए
कभी भी आउटपुट अच्छा नहीं दे सकता है। और आज के समय में ये बहुत जरूरी है कि जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें कुशलता होनी बहुत जरूरी है। कैसी कुशलता? मनोयोग पूर्वक कुशलता, योग पूर्वक कुशलता, और बहुत ही शांत स्थिर चित्त से जब हम जिस काम को करते हैं, लगन होकर करते हैं, तो उस कार्य का रिजल्ट बहुत ही अलग होता है। उसको हम किसी तरीके से मूल्यांकन सोच के नहीं कर सकते हैं और देख के भी नहीं कर सकते हैं। उसकी अलग ही एक प्रतिभा होती है, उसका अलग ही एक प्रकाश होता है, उसकी अलग एक ऑरा होती है, जो दूर से आपको समझ में आएगा कि विलक्षण है और इसके कार्य में बहुत ज्यादा अभ्यास है। तो ये बातें कृष्ण भगवान योगः कर्मसु कौशलम में उन्होंने एक लाइन में पूरी जिंदगी के कैसे कार्य करना है उन्होंने बता दिया है। और इसको करने के लिए पूरी जिंदगी लगती है, और पूरी जिंदगी लगने के बाद आपको एक बार कहीं ना कहीं ये आभास होता है, ये ऑरा आपको बता देती है कि आप जो काम कर रहे हैं वो कुशलता पूर्वक हो रहा है। और ये महसूस होता है, एहसास होता है, फिर दूसरों को भी एहसास होने लगता है जब आप मनोयोग पूर्वक करते हैं। तो ये है कर्म योग गीता का। वो इतनी अच्छी तरीके से आपको बताता है, स्किल सिखाता है। जब आप सीखते हैं और करते हैं तो आपको समझ में आता है कि कर्म योग में रियल ही काम करने के तरीके, स्किल्स क्या हैं, वो बताया जा रहा है। इसी संदर्भ में कृष्ण भगवान कहते हैं कि आप अपनी नियत दिनचर्या में लगे रहिए, उसे कभी मिस होने मत दीजिए। और यही कार्य शरीर के अंग अवयव एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से उन्होंने एक इंडिकेशन कर रहे हैं कि जब आपके अंग अवयव चल रहे हैं, सांस लेना, उठना, बैठना, खेलना, कूदना, बोलना, चलना हो रहा है बिना किसी रुकावट के, बिना किसी परेशानी के, एक पल के लिए भी अगर रुक जाता है तो आपकी जान चली जाती है। सृष्टि की जो कार्य चल रही है वो एक पल के लिए भी रुक जाता है तो सारी चीजें खत्म हो जाती है। तो हम और आप इस चीज को क्यों समझ नहीं पा रहे हैं कि कर्म ही जीवन का मुख्य गति है, परिणति है, और इसी से जीवन की सफलता है, आनंद है, और इसमें ही आनंद मिलता है। और हम सबके साथ इसी कर्म योग से ही व्यवस्थित हो सकते हैं। दूसरे श्लोक में उन्होंने कहा है समत्वम योग उच्चते, मतलब हर स्थिति में समभाव में होना है आपको। क्यों? यदि आप विषम भाव में होते हैं तो आपके जो कार्य की क्षमता है वो कम हो जाएगी, उसकी जो सीक्वेंस है वो टूट जाएगी, उसकी जो पोटेंसी आपके अंदर रेडी हुआ है वो खत्म हो जाएगा। तो ये योग के माध्यम से बताया जा रहा है कि समत्वम योग उच्चते, आप हर स्थिति में अपनी योग को उस अवस्था में मेंटेन करके रखिए। कौन सी अवस्था? सम की अवस्था। और आयुर्वेद में भी यही कहा जाता है कि सम और संतुलन ये बनाए रखना आपके जीवन की सफलता है, और स्वास्थ्य की सफलता है, और स्वास्थ्य की प्राप्ति है, स्वास्थ्य का रक्षण है और संरक्षण है। तो इस तरीके से गीता के प्रत्येक अध्याय में योग के पाठ को कृष्ण भगवान अर्जुन के साथ समस्त सृष्टि के लोगों को भी सिखा रहे हैं। बस आपको सीखना है। आशा करती हूँ कि आपकी हमारी बातें ये समझ आ रही होगी, और आप समझ के मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि आपको कैसा लग रहा है, और आप अपने कर्म के लिए योगा योग भाव बना रहे हैं, इसके अभ्यास में उतरने की तैयारी हो रही है या नहीं। ये बहुत जरूरी है आज के समय में, क्योंकि आज भारत में जितनी टेक्निकल एजुकेशन बढ़ रही है उसमें आपको इन योग की ज्ञान, शिक्षा और अभ्यास बहुत मदद करेगी। तो आशा करती हूँ आपको समझ आ रहा होगा। आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के एहसास कराएं, और जो भी कुछ पूछना है कमेंट सेक्शन में आप लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। आज यहीं तक, धन्यवाद।